नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों 2021, 22 और 23 लगातार 3 वर्षों में जो है यूपी पेट का एग्जाम लिया गया। लेकिन उन पेट के एग्जाम्स में जितने सारी भर्तियां निकाली गई हैं वो आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कितने फॉर्म्स जो है उन पेट पर आधारित जो है भरने को प्राप्त हुए। अगर हम एक लेखपाल की वैकेंसी को छोड़ दें तो शायद जो है एक भी फॉर्म जो है आपको भरने को प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल पेट ही कराया गया है। और हाल तो ये रहा कि 2024 में अभी आपका नवंबर माह आने को है और अभी तक आपका जो है पेट नहीं कराया गया है। यानी धीरे धीरे लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी भी जो है पेट करा के परेशान हो गया, जिस तरीके से बच्चे पेट का एग्जाम दे देकर परेशान हो गए थे। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती संबंधित एक जानकारी यह प्राप्त हो रही है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द जारी की जा सकती है। तो आप सभी जो है तैयारी करते रहें। आपको मैं बता दूं कि यूपी लेखपाल के लिए कुल 8500 से अधिक पद जो है जारी किए जा सकते हैं। जो आपको पहला प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा है कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि 8500 से 9000 के बीच में जो है कुल पद निकाले जाने हैं। ठीक है, अभी क्लियर नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 8500 प्लस पद होंगे, कम नहीं होंगे, प्लस होंगे। उसका कारण यह है कि जो 1500 हैं लेखपाल, इन 1500 लेखपालों को प्रमोट करके जो है कानून को बनाया गया है। मतलब ये लिस्ट तैयार हो चुका है, 1500 लेखपालों को जो है प्रमोट करके कानून को बनाया जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लेखपाल होते हैं इनको हम राजस्व विभाग का उप निरीक्षक कहते हैं और जो कानूनगो होते हैं इनको हम राजस्व विभाग का निरीक्षक कहते हैं। इसके बाद फिर अगला पद जो आता है वो होता है नायब तहसीलदार का, फिर होता है आपका तहसीलदार। ठीक है, तो दोस्तों 1500 ये जो लेखपालों का जो सीट खाली हो रहा है इसको भी जो है इसी वैकेंसी में ऐड करके कुल 8500 प्लस पद जो है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं कि कब तक निकलेगी भर्ती। तो सबसे पहले एक चीज आपको यह पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर तक जो राजस्व परिषद है इन्होंने जो है, ठीक है, 31 अक्टूबर तक राजस्व परिषद ने जो है सभी 18 मंडलायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है या फिर अधियाचन मांगा है। ठीक है, 31 अक्टूबर तक जो है राजस्व परिषद ने सभी 18 प्रदेश में कुल 18 मंडल है तो सभी मंडलायुक्तों से जो है रिपोर्ट मांगा है और उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है अपने अपने मंडल के जितने भी जिले हैं उन सभी जगह कितने कितने लेखपाल की सीटें खाली हैं वो उसका जो है आप पूरा ब्यौरा बना करके दीजिए, क्योंकि हमें जो है 8500 प्लस पदों पर जो है वैकेंसी निकालना है। यह जो अधियाचन के लिए जो आदेश पारित किया है राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्तों के लिए जो है एक आदेश जो है निकाला है कि 31 अक्टूबर तक जो है सभी अधियाचन जो है सौंपने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बात आती है कि कब तक आपकी भर्ती आएगी। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में आएगी तो बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफी होने वाला है। 2024 में तो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है। 2024 में बहुत कम चांस है कि आपकी वैकेंसी निकाली जाए। अगर निकाली भी जाएगी तो दिसंबर माह में ही निकाली जा सकती है, वो भी बहुत कम आसार है। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कितनी फास्ट काम करती है। मतलब अगर मैं कहूं कि जो लोकल ट्रेन है उससे भी स्लो इनका काम होता है। समझ में आ रहा ना? तो भैया यूपी ट्रिपल एससी जो है यूपी लेखपाल को लेकर के सीरियस तो है। इस बात को तो बिल्कुल आप जो है नोट कर लीजिए कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द निकाली जानी है और हो सकता है कि आपको दिसंबर से जनवरी माह में ये वैकेंसी देखने को भी प्राप्त हो जाए। लेकिन दिसंबर माह में मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा करके बैठना, क्योंकि उम्मीदें जो है अगर आप ज्यादा लगाओगे तो फिर आपको निराशा ही हाथ लगती है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी हर बार यही करता आया है। पहले वैकेंसी निकालने में देरी, फिर परीक्षा कराने में देरी, फिर रिजल्ट जारी करने में देरी, ये जो है इनका जो है हाल है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जो है तैयारी करते रहें। तैयारी आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आप अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या एग्जाम का जो है प्रोसेस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या केवल पेट 2023 वाले ही फॉर्म भर पाएंगे? ये एक बच्चों के मन में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पेट के एग्जाम तो 3 बार हुए हैं, 21, 22 और 23। तो बच्चों के मन में है कि भाई 21 के बेस पे तो लेखपाल का फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, 22 के बेस पे लेखपाल का फॉर्म नहीं भरा गया था, 23 हुआ था भैया, इस पे भी नहीं भरा गया है लेखपाल का फॉर्म। तो क्या 22 और 23 दोनों बच्चों को अलाउ करेंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर भाई 23 के जो पेट वाले बच्चे हैं इनका कट ऑफ जाहिर सी बात है कम ही है, क्योंकि जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, जैसा पेपर आया था, आप जानते हैं, आप अच्छे से वाकिफ होंगे अगर आपने पेट का एग्जाम दिया था 2023 वाला। उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था किसी से छिपा नहीं है कि क्या लेवल था। मतलब आप समझ लो कि पीसीएस, ठीक है, पीसीएस से भी कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, है ना।
और गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी पहली बार, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसी लेखपाल में पूछे गए थे। तो 2022 और 2023 यही दोनों पेट के जो एग्जाम हुए थे, इसमें जो है लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई, नहीं अभी तक जो है जारी किया गया है। अब 2023 में देखना है कि क्या 2023 के बेस पे ये वैकेंसी आती है या फिर ये भर्ती एक सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती का मतलब कि इसमें पेट अनिवार्य नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि सीधी भर्ती उसी को कहते हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स न देना पड़े, सीधे सीधे जो है आप एक एग्जाम देते हो और उसके बाद सीधे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे जो है इसको लेकर के आवाज उठाएं। बहुत सारे बच्चों ने 2023 का पेट नहीं दिया था, जाहिर सी बात है वो मांग करेंगे कि भाई अगर 2023 का आपने पेट कराया तो 24 का अभी तक क्यों नहीं कराया, अगर आप 24 का कराते तो हम सभी एलिजिबल होते हैं। तो ये भी एक सवाल उठता है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि 2023 वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकेंगे। और आप जानते हैं कि 2023 में बहुत कम बच्चों ने यूपी पेट दिया था, इस वजह से कंपटीशन भी थोड़ा सा इससे इफेक्ट होगा। और इसी के साथ ही एक और जानकारी दे दूं कि CCC अनिवार्य नहीं किया जाएगा। CCC लास्ट वैकेंसी में भी CCC नहीं मांगा था, इस बार भी अगर पेट मांगता है तो CCC अनिवार्य नहीं करेगा। अगर पेट मांगता है तो अगर पेट मांगेगा तो CCC अनिवार्य नहीं करेगा। अगर पेट नहीं मांगता है तो शायद जो है CCC अनिवार्य कर सकता है। ठीक है, खैर अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका GS, मैथ, हिंदी और ग्रामीण परिवेश एक अलग से जो है इसमें पूछा जाता है, ग्रामीण परिवेश से। ठीक है, और सभी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 25-25 होते हैं। कितने? 25 इससे, 25 इससे और 25 इससे और 25 इससे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, हिंदी भी बेसिक लेवल का होगा, GS भी ठीक ठाक होगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जो हमारा ये लेखपाल का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उस समय एक चीज बच्चों के साथ ये हुआ था कि भाई ग्रामीण परिवेश से यहाँ पे 25 क्वेश्चन तो है, जहां पे कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राम विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ धोखा करते हुए आयोग ने जो है सिर्फ और सिर्फ जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्नों को डाल दिया था। तो अगर आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी करें तो भैया ग्रामीण परिवेश तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो गई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको भी आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा यूपी लेखपाल, हमारी जो न्यू वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाली है उससे संबंधित जानकारी। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न आते थे कि सर यूपी लेखपाल वैकेंसी कब तक जारी होगा। तो दोस्तों अभी जो है जिस हिसाब से आयोग अब तेजी दिखा रहा है उससे तो मुझे लग रहा है कि भाई अब जो है वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में पेट एग्जाम होगा। तो देखिए 2024 में अब केवल 2 महीने बचे हुए हैं। अगर ये नवंबर माह में पेट का फॉर्म निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दिसंबर में हो सकता है शायद पेपर ले ले, जो कि बहुत कम चांस लग रहा है कि ये 2 महीने में पेट का एग्जाम करा पाएंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि 2025 में ही पेट जो है कि पेट का एग्जाम कराया जा सकता है। फिलहाल अभी 2024 में तो उम्मीद नहीं लग रहा है, अगर निकाला जाता है तो कोई बात नहीं। पेट का सिलेबस आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, लगातार 3 बार जिस बच्चे ने दिया होगा तो उसे जो है 24 में भी कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेट का सिलेबस हर बार सेम ही रहता है। तो दोस्तों ये रही हमारी यूपी लेखपाल न्यू वैकेंसी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।